नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। शुरू करेंगे 30 मिनट में 33 जिलों की खबरें। जयपुर में नाबालिग लड़की की खरीद फरोख्त और रेप के मामले में पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने फरार आरोपी विकास राणा को गिरफ्तार कर लिया है। विकास फास्ट फूड का ठेला लगाता है। करीब 1.5 महीने से देह शोषण का वो शिकार हुई पीड़िता ने भागकर अपनी जान बचाई थी और 5 फरवरी को मानक चौक थाने पहुंचकर सारी आपबीती सुनाई। इसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के भीतर एक आरोपी विकास को धर दबोचा, जबकि बच्ची को 55,000 रुपए में खरीदने वाली विकास की मां फरार है। लड़की के बयानों के अनुसार 55,000 रुपये में खरीदने की बात सामने आई है। करीबन 2 महीने से झारखंड से यहाँ आया जाना बताया। सर, पुलिस तक कैसे पहुंची ये बच्ची? ये बच्ची यहाँ खाने के बाहर रोती हुई मिली थी। उसको पूछताछ करने के बाद पकड़ लिया। दुष्कर्म का भी आरोप है। उसने एक लड़के पर दुष्कर्म का भी आरोप लगाया है। उसकी भी तलाश लगी। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के इलाज का खर्च सरकार की ओर से उठाने वाले चिकित्सा मंत्री के बयान के बावजूद राइट टू हेल्थ बिल का विरोध जारी है। जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर अनुराग शर्मा ने चिकित्सा मंत्री के बयान का स्वागत करते हुए दूसरे मुद्दों पर स्पष्टीकरण की मांग की है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि सरकार को इमरजेंसी में इलाज की परिभाषा तय करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर अस्पताल और हर डॉक्टर सभी तरह की इमरजेंसी को डील नहीं कर सकते। उन्होंने जिला स्तर पर प्राधिकरण बनाने पर भी ऐतराज जताया है। इमरजेंसी जो शब्द है ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटिंग शब्द होता है। इमरजेंसी शब्द को डिफाइन करना चाहिए कि किस प्रकार की इमरजेंसी, पहली बात। दूसरा ये कि क्या हर प्रकार की इमरजेंसी हर डॉक्टर डील कर सकता है, तो उसके लिए भी डेजिग्नेशन होना चाहिए कि किस हॉस्पिटल में किस तरह का प्रावधान के साथ वो जाए। हर डॉक्टर, हर अस्पताल हर तरह की इमरजेंसी को डील करने में सक्षम नहीं होता है। उसको डील करने के लिए अगर उसको बाध्य किया गया तो हो सकता है उसमें चिकित्सक वर्ग और चिकित्सा देने वाले जो चिकित्सा प्रदाता है उसका और जो मरीज वहां पहुंचा है उसका, दोनों का नुकसान हो। तो ये भी डिजिग्नेशन डिफाइन होनी चाहिए। इमरजेंसी क्या है, इमरजेंसी को डील कौन कर सकता है, कौन सक्षम है, ये डेजिग्नेशन होना चाहिए। तीसरा, पुनर्भरण की व्यवस्था होनी चाहिए। कब और कौन करेगा, आज सरकार की तरफ से मान लीजिए चिकित्सा मंत्री जी ने ऐसा कुछ कहा है तो वो स्वागत है उस बात का, पर अभी भी इमरजेंसी के मामले में जो 4 मुद्दे हैं वो पूरी तरह क्लियर नहीं हुए हैं। जयपुर की जी क्लब पर फायरिंग और कई लोगों को धमकी भरे फोन आने के बाद जयपुर पुलिस एक्टिव हो गई है। लॉरेंस, रोहित गुदारा और ऋतिक से जुड़े गुर्गों की तलाश में जयपुर पुलिस की टीम ने 6 राज्यों में डेरा डाल रखा है। जी क्लब पर फायरिंग करने वाले आरोपियों से पूछताछ भी हुई और साइबर सेल की मदद से इन गैंगस्टर से जुड़े बदमाशों की पहचान शुरू की गई है। इस ऑपरेशन के लिए जयपुर पुलिस की अलग अलग टीम दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर और पंजाब भेजी गई है। कोटपुतली के शाहपुरा में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने शहर के विभिन्न मार्गों पर कार्रवाई करते हुए नो पार्किंग में खड़े 7 वाहनों को जब्त कर 20 वाहनों का चालान पेश किया है। जानकारी के मुताबिक शाहपुरा शहर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए प्रशासन की ओर से जगह जगह नो पार्किंग के बोर्ड लगा रखे गए हैं और सवारी वाहनों की पार्किंग के लिए जगह भी निर्धारित कर रखी है। चौमू के बीसलपुर से जोड़ने समेत विभिन्न मांगों को लेकर भाजपा नेता के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने आक्रोश रैली निकाली। इसके साथ ही सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने आक्रोश सभा का आयोजन भी किया। गढ़ गणेश मंदिर से शुरू हुई आक्रोश रैली कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची। इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। यहां आयोजित सभा में वक्ताओं ने इस बजट सत्र में चौमू में पेयजल संकट दूर करने के लिए क्षेत्र को बीसलपुर से जोड़ने की मांग की है। इसके साथ ही किसानों को खराब फसल का मुआवजा देने की भी मांग की गई। अलवर में शराब पीना एक युवक को भारी पड़ गया। दरअसल शहर के काला कुआं इलाके में शराब पीकर युवक एक घर के सामने लेट गया, जिसके बाद गुस्साए मकान मालिक ने शराबी युवक के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें शराबी युवक के हाथ पैरों में फ्रैक्चर हो गया है और उसके सिर में भी काफी चोट आई है। घायल युवक के परिजनों ने युवक को अलवर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं मारपीट की घटना को लेकर अरावली विहार थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और घटना के संबंध में पीड़ित जगदीश के बयान लिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यही घटना हुई थी। ये पड़ा था, मैं 2 बजे जाती, मैं काम कर रही थी तो लेडीज आई थी। उन्होंने मुझे बताया कि भाई तेरे बेटे को वहाँ पड़ा, उसने सरदार जी ने मारा।
कौन है सरदार जी? अब उसका नाम की नहीं पता, उसके घर की पता मुझे। कहाँ रहता है? काले कुआं में, 3 बट्टा में। आपका लड़की का क्या नाम है, क्या काम करता है? ये कबाड़ा बीनता जी। क्या नाम है इनका? जगदीश। तो उनके मकान के आगे किस तरीके से पड़े हुए थे? और ये नो ही पड़ा था, ऐसे लेटा हुआ। मैं इसको उठा के रिक्शे में लिया यहाँ से। अलवर में दुल्हन की विदाई के बाद मैरिज होम से दुल्हन का ममेरा भाई घर लौट रहा था कि तभी एक बाइक को कार ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की सूचना के बाद शादी के घर में कोहराम मच गया। कोतवाली थाना क्षेत्र अंबेडकर सर्कल के पास मंगलवार सुबह बाइक सवार 2 युवकों को कार ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं घायल युवक का इलाज ट्रॉमा वार्ड में जारी है। अंबेडकर से जेल चौराहे के बीच में स्टेप बाई स्टेप स्कूल और मोटरसाइकिल सवार युवक पीछे से टक्कर मारने से द्वारा इसकी मौके पर मृत्यु हुई थी, तो इलाज के लिए लाए थे। पोस्टमार्टम कराया गया है। मृतक का नाम विष्णु जांगड़, पुत्र श्री भावेंद्र कुमार, उम्र 24 साल, निवासी नगर, जिला भरतपुर के रहने वाला। अलवर जिले की केंद्रीय कारागृह जेल के कैंसर पीड़ित ओपन कैदी सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई है। बता दें कि सुरेंद्र हत्या के मामले में पिछले 10 साल से अपनी सजा काट रहा था। वहीं ओपन जेल में सजा काटने के कारण घर आया हुआ था। बता दें कि पिछले 3 साल से वो कैंसर से पीड़ित था, जिसके कारण सुरेंद्र का इलाज भी जारी था, जहां घर पर हालत गंभीर हो गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई है। वहीं संबंधित थाना पुलिस ने मृतक सुरेंद्र के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। धौलपुर में बाल विवाह की सूचना पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिले के राजाखेड़ा उपखंड के गांव नादौली की शाला में बाल विवाह की सूचना मिली थी। वहीं सूचना के बाद राजाखेड़ा तहसीलदार दिनेश चंद्रमय के साथ हल्का पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और वहां बाल विवाह के संबंध में जानकारी जुटाई गई। पड़ताल की गई तो होने वाली दुल्हन नाबालिग पाई गई, जिसके बाद परिजनों से समझाइश की गई और बालिका की उम्र बालिग होने तक विवाह नहीं करने के लिए उसे पाबंद किया गया। तो मैं स्वयं अपने हल्का पटवारी व बोर्ड निरीक्षक को साथ लेकर के और पुलिस जाब्ता भी साथ था, हम नादौली शाला पहुंचे। वहाँ हम लोगों ने परिवार वालों को समझाया। वैसे वहाँ पर शादी जैसा कोई माहौल नहीं था, लेकिन फिर भी हम परिवार वालों को समझाया, उनसे बच्ची के बालिग होने की दस्तावेज मांगे तो उन्होंने कोई आयु संबंधी कोई दस्तावेज तो प्रस्तुत नहीं किया। धौलपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता वीएस गुप्ता ने विधायक गिरिराज मलिंगा पर फोन पर धमकी देने के आरोप लगाए हैं। इसको लेकर अपने विभाग के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखने के साथ कलेक्टर को भी पत्र लिखकर शिकायत की है। धमकी देने के मामले को लेकर विधायक गिरिराज मलिंगा से बात की गई तो उन्होंने इसका खंडन किया। तो सबसे पहले मेरी जो मांग है, पहले नंबर इसकी जांच होनी चाहिए और जांच करके ना वो जांच फिर हमारे सामने अवगत कराई है हमें, और फिर उसकी जो पूछी जाए कि इतने लोगों की क्यों करी, जो 50 और 25 और 10 का जो क्या खेले और 100% का, इसकी वो है कि नहीं सफाई दे पहले नंबर। दौसा में किसान खुद अपने खेत में हुए नुकसान का नमूना दिखाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। दौसा कलेक्ट्रेट में कुछ किसान हाथ में सरसों की पुली लेकर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अफसरों को दिखाया कि उनकी सरसों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और इस फसल में 80 से 100 कितने तक का नुकसान हुआ है। किसानों का आरोप है कि गिरदावरी तक रिपोर्ट तैयार करने के लिए राजस्व के अधिकारी और कर्मचारी किसानों के खेतों में नहीं पहुंचे हैं। अफसरों ने अपने चैम्बर में बैठकर ही गिरदावरी की रिपोर्ट सरकार को भेज दी और नुकसान का आकलन भी केवल 15 से 20% ही किया गया। हम कांदोली कालोखो के रहने वाले हैं और कांदोली से आए हैं एसडीएम साहब के पास में दिखाने के लिए। हमारी गांव में 85% सरसों की फसल है, जिसमें पाले से हमें बहुत बड़ा 100% नुकसान है, जिससे हम केसीसी किससे जमा कराएं, हमारा टावर किससे पाले, हमारे ढोर कैसे पालन होगा। हमारे गांव में 85% पानी की कमी होने की वजह से ज़्यादातर फसल की खेती है और फसल 80-85% बिल्कुल नष्ट हो चुकी है और सरसों की फसल बिल्कुल 80-85% नष्ट हो चुकी है और
ये सर्दी का पाला जो पड़ा है उससे सारी नष्ट होगी। दौसा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लिया है। प्रशासन ने लालसोट उपखंड के थलौज गांव में करीब 39 बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। दरअसल आसपास के ग्रामीणों ने चारागाह भूमि में अतिक्रमण कर रखा था और चारागाह भूमि में ही सरसों और गेहूं की बुवाई कर रखी थी, जिसके बाद राजस्व कर्मियों ने संज्ञान लिया और कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान राजस्व के अधिकारियों ने एक ट्रैक्टर और जेसीबी के माध्यम से जमीन पर अवैध रूप से लगाई गई फसलों को नष्ट किया। बता दें कि हाईकोर्ट ने इस जमीन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। आदमियों ने क्या मतलब सिविल कोर्ट में क्या मतलब वो लगाई थी, हाईकोर्ट में सिविल रिट, और उससे वहाँ डिसीजन हो गया, पीएलपी से भी डिसीजन हो गया अतिक्रमण हटाने का। जाब्ता नहीं मिलने के कारण पहले नहीं हटा पाए, फिर उन्होंने कंटेम लगा दिया। कंटेम के बाद वहाँ जाब्ता मिला तो अतिक्रमण हटा। 12 फरवरी को प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। उस दिन दौसा के धनावड़ से पीएम मोदी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सोमवार की रात जीएम और एसपी सहित आला अधिकारियों ने धनावड़ सभा स्थल का जायजा लिया और व्यवस्थाएं देखी। पीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर क्या क्या तैयारियां की गई हैं। डूंगरपुर में ऑनलाइन ठगी मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। जिले की आसपुर थाना पुलिस ने एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ऑनलाइन ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी का मोबाइल भी जब्त किया। पुलिस ने बोगस ग्राहक बनाकर पुष्टि होने पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरोपी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लड़कियां उपलब्ध कराने का झांसा देकर लोगों से ऑनलाइन ठगी किया करता था। पुलिस की टीम ने सकानी गांव में भावेश पाटीदार के घर पर दबिश दी थी। वहीं आरोपी भावेश को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस की आरोपी से पूछताछ जारी है। डूंगरपुर जिले के पाटीदार समाज की ओर से चित्री में राजस्थान का पहला और विश्व का 426वां उमिया माता मंदिर का निर्माण किया गया है। वहीं 9 से 11 फरवरी तक उमिया माता मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन होगा। कार्यक्रम के तहत शोभा यात्रा, 108 कुंडीय यज्ञ, मूर्ति प्रतिष्ठा सहित अन्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे। वहीं आयोजन में राजनीतिक हस्तियों सहित अन्य प्रतिष्ठित लोग भी शामिल होंगे। और चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।